किसी ने 3 फलों के केक चुरा लिए। लाल रानी क्रोधी चिड़चिड़ी है, सफेद रानी सौम्य है। जब दोनों छोटे थे तो बहुत प्यारे थे। एक बार मीराना ने अपने पिता से केक चुरा लिया। मलबा बिस्तर के नीचे फेंक दे। माँ ने पूछा कि क्या उसने खाया। उसने बिस्तर के नीचे देखा। इरासेबेत अपनी बहन से सच बताने के लिए कहती है, लेकिन मीराना ने कहा कि केक इरासेबेत ने खाया था। माँ को सिर्फ अपनी बहन पर भरोसा है, उस पर नहीं। इरासेबेत चिल्लाई और बाहर कूद गई, फिर फिसल गई और फूलों की क्यारी में गिर गई। उसके सिर में चोट लगी है। बड़ी होकर उसका सिर बड़ा होता जा रहा है। मीराना और अधिक सुंदर होती जा रही है। कुछ वर्षों में इरासेबेत को सिंहासन विरासत में मिलेगा, परंतु लोग इसका तिरस्कार करते हैं। उसका साथ देने वाला कोई नहीं है, सिर्फ उसकी बहन ही उसका साथ देती है। उसने ताली बजाई। उसने क्रोधित होकर दासी से मुकुट उसके सिर पर रख देने को कहा। क्योंकि इरासेबेत का सिर इतना बड़ा था, उसने मुकुट तोड़ दिया। कौन हंसता है? मैं तुम्हें फिर हंसने की इच्छा नहीं करवाऊंगा। राजा को वह बहुत रूखी, अत्यंत निराश लगी। उसने मीराना को गद्दी सौंप दी। हताशा ने उसका सिर और भी बड़ा कर दिया। वह जैबोवॉकी को मुक्त कर देती है और जाओ अपना राज्य बनाओ। वर्षों बाद दोनों एक दूसरे से भिड़ते हैं। मीराना जैबोवॉकी को हराना चाहता है। उसे एलिस को ढूंढना होगा। इस समय एलिस को प्रस्तावित किया जा रहा है। वह स्वीकार नहीं करना चाहती थी। उसी समय एक सफेद खरगोश ने एलिस को आकर्षित किया। उसने पीछा किया, फिर एक पेड़ का ठूंठ। उसने गुप्त गुफा की खोज की। एलिस ने गुफा के मुंह में देखा। वह नीचे गिर गई। वह एक बंद कमरे में गिर गई। उसने चाबी ली, फिर एक छोटा दरवाजा खोला। उसे अन्यथा सोचना पड़ा। उसने मेज पर औषधि देखी। उसने इसे पीने के बारे में नहीं सोचा। वह पीछे सिकुड़ गई। एलिस एक और अजीब दुनिया में प्रवेश करती है। यह एक जादुई दुनिया है। खरगोश इंसानों की भाषा बोल सकते हैं। मानव मुख फूल। मोटे जुड़वा बच्चे भी होते हैं। उन्हें एक कीड़ा मिला और उन्होंने उससे कई रहस्य सीखे। एलिस के हाथ में बोलपाल तलवार थी और फिर उसने ड्रैगन को काटकर मार डाला। लेकिन एलिस को यह विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि वह सपना देख रही है। इसी समय लाल शूरवीर वाला जानवर आ गया। जानवर सभी दिशाओं में भाग गए। बेंडरसनेच एलिस को देखता है। छोटा चूहा उछलकर बाहर आया और उसके ऊपर चढ़ गया। तलवार निकालो, उसकी आंख काटो, एलिस को बचाओ। भविष्यवाणी को शूरवीर द्वारा उठाया गया था। उसे पता चलता है कि एलिस ड्रैगन को मार डालेगी। वह इरासेबेत को खबर बताने के लिए जल्दी से वापस आया। लाल रानी क्रोधित थी। वह एलिस को गिरफ्तार करने का आदेश देती है। एलिस जंगल में घूम रही है और मैड हैटर के साथ 3 खरगोशों से मिले। हैटर ने एक बार फिर ड्रैगन को मारने का जिक्र किया, लेकिन एलिस को फिर भी विश्वास नहीं हुआ। वह किसी को नहीं मार सकती थी, ड्रैगन को तो बिल्कुल भी नहीं। एक आंख वाला शूरवीर उसकी तलाश में आया। हैटर एलिस को भागने के लिए ले जाता है। आगे जंगल के रास्ते नहीं जा सकते। उसने एलिस को टोपी में डाला और उसे दूर फेंक दिया। उसे अंगरक्षकों ने पकड़ लिया और रेड क्वीन का कैदी बन गया। हैटर को उसकी रक्षा के लिए खुद को बलिदान करते हुए देखना। एलिस ने साहस जुटाया। वह मैड हैटर को बचाने के लिए इरासेबेत के महल में जाती है। वह वहां जाने के लिए कुत्ते पर सवार हुई। पत्थर की खोपड़ी पर कूदो। दीवार की दरार से होते हुए इरासेबेत के फूलों के बगीचे में। उसकी मुलाकात एक खरगोश से हुई जो मदद के लिए उसके पास आता था। सफेद खरगोश जानता है कि वह लोगों को बचाने जा रही है। यह एक बड़ा केक देता है। उसने एक बड़ा झटका खा लिया। बहुत जल्दी एक विशालकाय में बदल गया। शायद उसके बड़े सिर के कारण ही इरासेबेत उसे बहुत पसंद करती थी। उसके साथ एक मेहमान की तरह व्यवहार करें। वह नहीं जानती थी कि यही वह व्यक्ति है जो अजगर को मार डालेगा। वह यहाँ जुड़वा बच्चों को देखती है और हैटर को भी। उन्होंने एलिस को पहचान लिया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। शाम को एलिस हैटर के पास जाती है। वह कहता है कि वह ड्रैगन को मारना चाहती है, बोलपाल को ढूंढना है। यह बेंडरसनेच के नीचे है। जानवर बहुत खूंखार है। एलिस ने इसे वश में करने का निर्णय लिया। उसे चूहे के हाथ में आंख चाहिए थी। उसने इसे राक्षस के ऊपर घुमा दिया। यह स्वभाव से बुरा नहीं है। उसने तुरंत उसे चाबी दी और उसके घाव को चाटा। वह लाल शूरवीरों से घिरी हुई थी। खतरे में जानवर उसे ले जाने के लिए दौड़ता है। 2 खिलौनी सुनहरी उंगलियां। मरे हुए आदमी की जेब में 3 सोने के सिक्के। दयालु शब्दों के साथ सूप। थोड़ा सा लाल मिलाएं। औषधि भी पक गई है। एलिस इसे पीती है। इतना खराब भी नहीं। शरीर भी सिकुड़ रहा है। इरासेबेत को पता चला कि एलिस भाग गई थी और गुस्से में थी।
उसने हेटर का सिर काटने का आदेश दिया। सिर कलम करने का समय आ गया है। जब कुल्हाड़ी गिरती है, जादुई टोपी हवा में उड़ गई। पता चला कि बिल्ली ने भ्रम का इस्तेमाल किया। सभी को सुप्रभात। हेटर पीछे से देखता है। उसने उसके बगल के लोगों को बेनकाब कर दिया। वे सभी सामान्य हैं। केवल चापलूसी के लिए उसने अपना ऐसा भेष बना लिया। यह जानकर कि उसके साथ धोखा हुआ है, वह बहुत क्रोधित हुई। उनके सिर अवश्य काट डालो। हेटर ने जनता को उसे उखाड़ फेंकने के लिए उकसाया। इरासेबेथ ने नरभक्षियों को रिहा कर दिया। पूर्ण अराजकता। हेटर वहाँ से भाग गया। वे श्वेत रानी के पास गए और सारी बात बताई। इरासेबेथ चला गया। मिराना ने जल्दी से सेना इकट्ठी की। आशा के साथ एलिस पीछे हट गई। अपेक्षाओं का सामना करें। एलिस फिर चकमा दे गई। कैटरपिलर उसकी यादों को जगाता है, जिससे उसे साहस वापस पाने में मदद मिलती है। निर्णायक युद्ध के दिन एलिस जानवर पर सवार हुई। मिराना को युद्ध के मैदान में शामिल करें। युद्ध के मैदान में दोनों बहनें फिर से मिली। मिराना का कहना है कि युद्ध की घोषणा करने की कोई जरूरत नहीं है। इरासेबेथ को आज भी अपना बचपन याद है। उसने उन सभी को मारने का फैसला किया। एब्रवॉकी प्रकट हुए। एलिस युद्ध में एक भयानक तलवार चलाती है। वह लड़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन इससे उसे 2 बार मार पड़ी। हेटर इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपनी तलवार जाबोवॉकी में घुसा दी, लेकिन इस बार स्थिति और भी बुरी थी। अंगरक्षकों ने मारपीट शुरू कर दी। एलिस ऊपर की ओर दौड़ी और ड्रैगन की पीठ पर कूद पड़ी। शूरवीरों ने यह देखा और रुक गए। जाबोवॉकी चला गया है। रेड नाइट ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। शासक का मुकुट वापस मिराना के सिर पर रख दिया गया। मिराना ने इरासेबेथ को निर्वासित कर दिया। फिल्म यही खत्म होती है। धन्यवाद।